Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 34.1 सेंट्रल सेक्रेटरीट, केंद्र सचिवालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब इससे पहले कि हम ये पढ़ना चालू करें, ये चार्ट को देखिए। मिनिस्ट्री होता है, डिपार्टमेंट, विंग, डिवीजन, ब्रांचेस, हेड मिनिस्टर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, डीवाई सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं है। The work of the Government of India is divided into ministries and departments which together constitute the Central Secretariat. अब देखिए, भारत की सरकार जो काम करती है वह अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। फिनांस मिनिस्ट्री होती है, उसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो लोग एक साथ काम करते हैं। ठीक है, जिससे केंद्र सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटरीट बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एट द सेंट्रल लेवल, सेंट्रल सेक्रेटरीट may be defined as a common name for all the ministries and departments of the central government. अब देखिए, जो प्रशासनिक तंत्र है, जो प्रशासनिक यंत्र है केंद्र स्तर पर, केंद्र सरकार का, उसको जो उसमें जो हम लोग केंद्र सचिवालय कह रहे हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट, इसकी परिभाषा आप ऐसे देख सकते हैं कि ये एक आम नाम है। ठीक है, सामान्य नाम है। सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को मिलाकर ये बनता है सेंट्रल सेक्रेटरीट, सेंट्रल गवर्नमेंट का। द पॉलिटिकल हेड ऑफ द मिनिस्ट्री इज द मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इज द सेक्रेटरी। अब देखिए, जो राजनीतिक रूप से सबसे ऊंचे पद में होगा किसी मिनिस्ट्री का, उसको मिनिस्टर कहा जाएगा, और जो प्रशासनिक रूप में सबसे ऊपर होगा वो होगा सेक्रेटरी। द डिपार्टमेंट इज सेंटर ऑफ 2 और मोर विंग्स। अब ये जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, देखिए, मिनिस्टर डिपार्टमेंट, अब जो विंग होता है ये 2 या 2 से ज़्यादा विंग्स हो सकते हैं इसमें। अ विंग कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिविजन्स। देखिए, डिविजन्स एंड डिविजन्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर ब्रांचेस। अब देखिए, विंग में डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। एट द लोएस्ट लेवल इज द ऑफिस विच मे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेक्रेटरीट्स। अब सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे सचिवालय हो सकते हैं। अ मिनिस्ट्री में बी कंपोज्ड ऑफ 1 डिपार्टमेंट और मोर देन 1 डिपार्टमेंट। अब एक जो मिनिस्ट्री है इसमें एक भी डिपार्टमेंट हो सकता है या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हो सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरीट इज टू एडवाइज द मिनिस्टर कंसर्न्ड इन मैटर्स ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, जो सचिवालय है इसका मुख्य कार्य ये है कि वो जो मिनिस्टर है, जिस मामले में वो जुड़े हुए हैं, नीति में, प्रबंधन में, प्रशासन में, उनको वो सुझाव दे कि कैसे काम करना है। ईच मिनिस्टर इज एडेड बाय द सेक्रेटरीट स्टाफ। अब देखिए, हर एक जो मिनिस्टर होता है, जो मंत्री होता है, उसके पास एक सेक्रेटरीट स्टाफ होता है। द हायरार्किकल पोजीशन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग चार्ट। अब ये वाला जो चार्ट है जिसको मैं आपको बताया, ये आपका हायरार्की है। Organization chart of the secretariat, ministry, then department, then wing. Wing consists of division. Division consists of branches. Branches consist of head minister, political executive. Then we have additional or joint secretary, then DY secretary, then under secretary, and then secretary administrative head. तो ये अलग अलग तरह से बटे हुए हैं और सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है और सबके अपनी अपनी शक्तियां हैं जिनके अनुसार वह काम करते हैं। The 3 essential components of the government at the center are the minister who decides upon policy and the secretary who provides material and advice to reach such decision and to oversee the implementation of decision, and the executive head who carries the decision into effect. अब देखिए, जो 3 महत्वपूर्ण जो अंग हैं सरकार के, ठीक है, सेंटर में, केंद्र में, मिनिस्टर्स वो क्या करते हैं, वो नीति बनाते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी वो उनको मटेरियल देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो निर्णय लिए हैं उन तक पहुंचा जा सके, और वो देखते हैं कि जो निर्णय लिया गया है मंत्रियों द्वारा उसको लागू किया जाए। फिर एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ये देखता है कि जो निर्णय लिया गया है वो वास्तव में उस पर काम हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हर एक स्तर पर ये नहीं देखा जाएगा कि काम सही से हो रहा है कि नहीं,
तो फिर जो निर्णय मंत्री लेंगे वो जमीनी स्तर पर उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। The secretaries are secretaries to the union government as a whole, but not to any particular ministers. आप देखिए, जो सेक्रेटरीज होते हैं वो केंद्र सरकार के सेक्रेटरी होते हैं, किसी मंत्री के सेक्रेटरी नहीं होते हैं। The secretariat is a policy forming, coordinating and supervising agency of the government. आप देखिए, सचिवालय क्या है? ये एक ऐसा एजेंसी है जो कि नीति बनाता है, नियंत्रण रखता है, लोगों में कोऑर्डिनेशन रखता है, लोगों के काम को देखता है कि सरकार कैसा काम कर रहा है। The secretariat primary responsibility is to assist and advise the minister in respect of the following matters. अब जो सचिवालय है उसका मूल जो उत्तरदायित्व है वो क्या है कि वह जो मिनिस्टर हैं उनको मदद करें, उनको सलाह दें निम्नलिखित मुद्दों पर। मेकिंग एंड मॉडिफाइंग पॉलिसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर जो नीतियां हैं उनको बनाना, उनमें बदलाव करना। फॉर्मिंग लेजिस्लेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, आप देखिए जो विधानसभा है, ठीक है, जो सब उसके नियम कानून बनाना। सेक्रेटरियल प्लानिंग एंड प्रोग्राम फॉर्मुलेशन, अब देखिए सेक्रेटरियल प्लानिंग करना, फिर क्या क्या प्रोग्राम है वो बनाना। बजटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, अब क्या खर्चा होगा उसको नियंत्रण करना, बजट बनाना कि कैसे कहाँ पर खर्च करना है। सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बाय फील्ड एजेंसी एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। अब देखिए जो एजेंसी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं ये देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके ऊपर नियंत्रण रखना ताकि वो नीतियों को सही से लागू करें, जो प्रोग्राम लाया गया है उसको सही से इस्तेमाल करें, उस पर काम करें, और फिर जो परिणाम निकले उसकी देख रेख करने, इवैल्यूएट करने की जो चाहता था सरकार उसी हिसाब से काम हुआ है या नहीं। कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, कॉन्टैक्ट विथ स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए जो राज्य सरकार है उसके संग संपर्क बनाए रखना, उनके संग मिल के काम करना, एकजुट होके जो नीतियां हैं, जो प्रोग्राम्स हैं बनाए गए हैं सरकार द्वारा उनको लागू करना। डेवलपिंग ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसी, अब देखिए जो अलग अलग संस्था है, ठीक है, उन पे इनको ये देखना पड़ता है कि वो कॉम्पिटेंस हो, मतलब उन सब में क्षमता हो, सब अच्छे से अपने कार्य को कर पाए। असिस्टिंग द मिनिस्टर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मंत्री हैं उनका मदद करना ताकि संसद से संबंधित उनकी जो उत्तरदायित्व है वह उनको पूरी तरह से निभा सके। सेक्रेटरीट इज टू असिस्ट एंड एडवाइज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन पॉलिसी मेकिंग। अब देखिए जो सचिवालय है सेक्रेटरीट, उसको क्या करना पड़ता है, जो राजनीतिक कार्यकारी है, ठीक है, उसको मदद करना होता है, सलाह देना होता है ताकि वह नीति कानून बना सके। However, the Secretariat has come to be criticized on various grounds, which may be stated as follows. It takes upon itself a number of field functions. It tends to indulge in empire building. Over a period of time, the Secretariat has turned into an overgrown institution and overstaffing is apparent in many areas. Secretaries very often tend to take superior attitude vis-a-vis the field agencies. अब देखिए ये जो सेक्रेटरीट है सचिवालय, बहुत बार इनकी आलोचना भी की गई है अलग अलग मुद्दों पे, जैसे कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हुए जहाँ पर ये खुद काम करने लगे ज़मीनी स्तर पर। बहुत जगह ऐसा हुआ जहाँ पर ये एक एम्पायर बनाने लगे। बहुत बार ऐसा हुआ कि ये जो सेक्रेटरीट है ये बहुत बड़े संस्था बन गए, यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग हो गए, बहुत ज़्यादा स्टाफ हो गए बहुत सारे क्षेत्र में। फिर बहुत बार ऐसा हुआ कि जो सेक्रेटरीज हैं वो बहुत सुपीरियर एटीट्यूड, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़कपन दिखाने लगे जो फील्ड एजेंसीज हैं उनमें, उनके खिलाफ वो ऐसा दिखाते थे कि उनका पद बहुत ऊंचा है। विद द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द सेक्रेटरीट, कोऑर्डिनेशन हैज बिकेम द रियल प्रॉब्लम। अब देखिए सचिवालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बन गए,
तो इससे क्या हुआ कि आपस में मिलजुल के जो काम करने की बात थी, जो कोऑर्डिनेशन थी, वह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, बहुत बड़ा समस्या बन गया। Lack of adequate delegation of work to executive agencies, cumbersome procedure of doing work, widespread desire to postpone decision, to over-consult, to over-coordinate, etc. all lead to delay in the work of the secretariat. अब देखिए, जो डेलीगेशन होता है, जो काम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को, वो सही नहीं होते हैं बहुत बार। फिर बहुत सारे जटिल प्रोसीजर्स होते हैं जिनके वजह से जो काम है वो डिले होता रहता है। बहुत ज़्यादा लोग सलाह लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कंसल्टिंग, ओवर कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे जो काम है वो डिले होता जाता है सचिवालय में। These faults lie not with the concept of the secretariat but with the manner in which it has been functioning. अब ये जो कमियां हो रही हैं, ये सचिवालय का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है उसके वजह से ये खामियां सामने आ रही हैं।